नमस्कार। महाशिवरात्रि का त्योहार भक्ति और श्रद्धा से भरा होता है, लेकिन इससे जुड़ी एक कथा जीवन बदलने की शक्ति रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अनजाने में की गई एक छोटी सी पूजा भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आइए आज इसी अद्भुत कथा को सुनते और समझते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। इस कथा की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आखिर वो कौन सा सबसे सरल व्रत है? और बस देवी पार्वती के इसी सवाल के जवाब में भगवान शिव ने महाशिवरात्रि व्रत की अहमियत समझाने के लिए एक कहानी सुनाई, एक शिकारी की कहानी, जो इस व्रत की ताकत का आप कह सकते हैं कि एक जीता जागता उदाहरण है। तो आते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार पर। एक शिकारी जिसका नाम था चित्रभानु। और विडंबना देखिए, आयरनी देखिए कि शिवरात्रि के इतने पावन दिन पर वो ऐसी मुश्किलों में फंसा हुआ था कि उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि यही दिन, यही एक रात उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है। उसकी परेशानियां आखिर थीं क्या? पहली बात, वो जानवरों का शिकार करके ही अपने परिवार का पेट पालता था। दूसरा, वो एक साहूकार के भारी कर्ज तले दबा हुआ था। और किस्मत का खेल देखिए, कर्ज ना चुका पाने की वजह से उसे ठीक शिवरात्रि के दिन एक शिव मठ में ही कैद कर लिया गया। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। मठ में कैद तो था, लेकिन वहीं रहते हुए उसके कानों में अनजाने में ही शिवरात्रि की कथाएं और भजन पढ़ रहे थे। तो जब साहूकार ने उसे बुलाया, उसने अगले दिन कर्ज चुका देने का पक्का वादा कर दिया और बस इसी वादे पर उसे छोड़ दिया गया। अब कैद से छूटते ही वो सीधा भागा जंगल की तरफ, शिकार के लिए। दिन भर का भूखा प्यासा शिकार की तलाश में वो एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित है और बस यहीं से उसकी अनजाने में होने वाली पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता है। रात का पहला पहर जैसे ही बीता, एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। शिकारी ने जैसे ही अपना धनुष बाण तैयार किया, उसके हिलने से कुछ बेलपत्र और उसकी मशक से पानी की बूंदें सीधे नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गिरी। और ये थी उसकी पहली पूजा, जो अनजाने में ही सही पर हो गई। पत्तों की इस खड़खड़ाहट से हिरनी एकदम से चौकन्नी हो गई। उसने ऊपर देखा और शिकारी से विनती की, तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, ये पाप मत करो, ये ठीक नहीं है। मुझे बस जाने दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर वादा करती हूँ तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा था, कितना अद्भुत संयोग था। शिकारी के सारे काम भले ही अनजाने में हो रहे थे, पर वो शिवरात्रि व्रत के सारे नियम पूरे कर रहे थे। भूख की वजह से उसका उपवास चल ही रहा था, शिकार के इंतजार में जागरण हो रहा था और पेड़ से गिरे बेलपत्र और पानी से शिवलिंग का अभिषेक भी हो गया। खैर, शिकारी ने उस पहली हिरणी को जाने दिया। अब कुछ देर बीती और एक दूसरी हिरणी अपने साथी को ढूंढते ढूंढते वहीं आ पहुंची। शिकारी ने फिर से धनुष ताना और एक बार फिर बिल्कुल वही हुआ। कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी और इस तरह से दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में ही पूरी हो गई। इस हिरणी ने भी शिकारी से बड़ी विनम्रता से कहा, मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपने पति से मिलकर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब वो सोच में पड़ गया कि भाई खाली हाथ घर कैसे लौटेगा। पर तभी एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां आ गई। शिकारी ने एक बार फिर निशाना लगाया और इसके साथ ही अनजाने में तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस मां हिरनी ने जैसे शिकारी के दिल की बात कह दी। उसने कहा, जैसे तुम अपने भूखे बच्चों के लिए परेशान हो, ठीक वैसे ही मैं भी इनके लिए चिंतित हूं। मेरा विश्वास करो, मैं बस इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर तो शिकारी का दिल बिल्कुल पिघल गया और उसने उसे भी जाने दिया। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। रात का आखिरी पहर था और अब वहां आया उन तीनों हिरनियों का पति, एक विशाल हिरण। अब होनी थी शिकारी की करुणा की असली परीक्षा।
शिकारी को शिकार के लिए तैयार देखकर उस हिरन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हैरान करने वाला था। उसने कहा, अगर तुमने मेरे परिवार को जीवन दान दिया है तो मुझे भी थोड़ा वक्त दो। मैं उनसे मिलकर हम सब पूरा परिवार एक साथ तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। सोचिए क्या हो रहा था। अब तक अनजाने में जो उपवास हुआ, जो जागरण हुआ और जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े, उन सब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शिकारी का वो कठोर, वो हिंसक मन उसकी जानकारी के बिना ही धीरे धीरे बिल्कुल साफ, निर्मल होता जा रहा था। ये उसके अंदर का बदलाव था। एक तरफ था वो पहले का शिकारी जिसका दिल कठोर था, जो जीव हिंसा करता था, और दूसरी तरफ अब वो एक भक्त में बदल चुका था जिसका हृदय निर्मल हो गया था और जिसके मन में अब सिर्फ करुणा और दया थी। उसके हाथ से धनुष बाण छूट चुके थे और आंखों में थे पश्चाताप के आंसू। तो शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया, और इसके बाद जो हुआ ना, वो एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय दृश्य था। थोड़ी ही देर में वो पूरा का पूरा हिरण परिवार अपना वचन निभाने के लिए शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। उन जानवरों की सच्चाई, उनकी सत्यनिष्ठा और एक दूसरे के लिए इतना प्रेम देखकर शिकारी का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उसे अपने पूरे जीवन, अपने हिंसक काम पर इतना गहरा पछतावा हुआ कि उसने अपना धनुष बाण तोड़कर फेंक दिया और उस पूरे परिवार को जीवन दान दे दी। और धरती पर ये जो कुछ भी हो रहा था ना, इस पूरे घटनाक्रम को स्वर्ग से, देवलोक से स्वयं भगवान शिव देख रहे थे। एक कठोर शिकारी के मन में इतना बड़ा, इतना चमत्कारी बदलाव देखकर वो बेहद बेहद प्रसन्न हुए। और ठीक उसी पल भगवान शिव उस शिकारी के सामने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि उसने जो अनजाने में भी व्रत किया वो सफल हो गया है। शिव जी ने उसे ना सिर्फ सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, बल्कि उसे एक नया नाम भी दिया, गुह। हाँ, ये वही निषाद राज गुह थे जिनकी मित्रता आगे चलकर त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम से हुई। सोच कर देखिए, सिर्फ एक रात की अनजाने में की गई भक्ति ने एक साधारण से शिकारी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है। क्या अनजाने में किया गया अच्छा काम, पुण्य कर्म भी फल दे सकता है? ये कथा हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कहीं भक्ति में इरादे से ज्यादा कर्म का महत्व तो नहीं। शायद सच्ची भक्ति ज्ञान से नहीं, बल्कि सरलता से, निर्मलता से और करुणा से पैदा होती है।